एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, कह रहा आपसे कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य कौन से हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर जवाब देना है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य इनमें से कौन हो जाएंगे। चलिए जवाब दीजिए सभी लोग। यहाँ पर बताइएगा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य। तो देखिए आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। यहां पर देखिए आपका जवाब हो जाएगा कौन सा भाई, सी नंबर। कह रहा है चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और आपके यूएसए, है ना। तो चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और यूएसए अर्थात अमेरिका, ये आपके ऐसे सदस्य देश हैं जिनके पास वीटो के अधिकार हैं, अर्थात वीटो पावर का इस्तेमाल करने का विकल्प इनके पास होता है। ऑप्शन यहाँ पर सी नंबर है, राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। यहाँ पर देखो दिया गया है राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है। तो यहां पर दिया गया है आपके कहां पर, उदयपुर दिया गया है। कहां पर दिया गया है, उदयपुर दिया गया है। तो देखिए उदयपुर आपका दिया गया है, लेकिन उदयपुर में है कहां पर, चित्तौड़गढ़ जिले में है। कहां पर है आपके, चित्तौड़गढ़ में है, अर्थात उदयपुर में नहीं है, पहला गलत है। नरोरा परमाणु ऊर्जा आपके उत्तर प्रदेश में है, कलपक्कम आपके तमिलनाडु में है, और कैगा परमाणु ऊर्जा कहां पर है, आपके कर्नाटक में है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो आपका आंसर है वो आपका ए नंबर यहाँ पर गलत दिया गया था, ठीक है ना। ये आपका रावत भाटा के नाम से, आपका रावत भाटा के नाम से है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि सदीर किस नृत्य शैली का नाम है। यहाँ पर बताना है, कह रहा आपसे सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है। तो याद रखिएगा भारतनाट्यम, ठीक है ना। आपके जो भारतनाट्यम है, भारतनाट्यम शैली का ही प्राचीन नाम था सदीर। तो इसका जो आंसर है आपका राइट हो जाएगा सी नंबर सदीर, या इसे हम लोग सादिर कह सकते हैं, ठीक है। तो आपका जवाब हो जाएगा क्या, यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर। अच्छा ये बताइए भारतनाट्यम नृत्य है कहाँ का, ये भी बताइएगा कि भारतनाट्यम जो नृत्य है ये कहाँ का नृत्य है, कौन से राज्य का नृत्य है, इसका जवाब दीजिए सभी लोग। चलिए तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका जवाब लगभग सभी का आ रहा है भारतनाट्यम अट्यम, अर्थात यहाँ पर जो आंसर है वो आपका सभी का लगभग सही है, लेकिन कुछ लोग अभी भी जवाब नहीं दे रहे हैं। तमिलनाडु, आपका तमिलनाडु हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि माउंट एवरेस्ट पर 2 बार फतेह करने वाली पहली महिला कौन सी है। तो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार फतह करने वाली जो आपकी महिला है वो आपकी कौन सी है, फोन नंबर में ये संतोष यादव, यहाँ पर जिसका ऑप्शन आ रहा है नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे क्वांटो मैदान किस देश में स्थित है। बताइएगा यहाँ पर जो आंसर दिया है कि क्वांटो मैदान किस देश में है। देखिए आपका जो 5 नंबर है, 5 नंबर हो जाएगा आपके जापान में है। दोस्तों इसका जो आंसर बनेगा वो आपका क्या हो जाएगा, ये क्वांटो मैदान जापान का अत्यधिक विकसित नगरीकृत और आपका औद्योगिक केंद्र है। ऑप्शन क्या बनेगा, डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य दिया गया है। चलिए 6 नंबर में, तो यहाँ पर कह रहा है कि सतह से हवा में मार करने वाली आकाश मिसाइलों के एयरफोर्स संस्करण का ओडिशा के चांदीपुर के निकट एकीकृत परीक्षण रेंज से सफल किया जाता है, परीक्षण किया जाता है। पहला सही है। आकाश मिसाइल 25 किलोमीटर तक मार कर सकती है तथा 60 किलोग्राम तक की युद्धक सामग्री ले जाने में सक्षम है, ये भी सही है। आकाश का सैन्य संस्करण 2008 से ही सेना में शामिल हुआ, ये भी सही है। उपयुक्त में से कोई नहीं, अर्थात इनमें से कोई भी ऑप्शन गलत नहीं है, सभी ऑप्शन क्या है आपके राइट दिए गए हैं दोस्तों। तो ऑप्शन इसका भी आंसर क्या बनेगा, डी नंबर राइट हो जाएगा। अगला बताइएगा कौन सा युग्म आपका सुमेलित नहीं है। यहाँ पर कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यहाँ पर 7 को ऑप्शन देना है। तो चलिए यहाँ पर देखो दिया गया है 29 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं। चलिए बताइएगा कि अंतर्राष्ट्रीय दिया गया है शिक्षा दिवस मनाते हैं क्या, नहीं मनाते हैं ना। ये राष्ट्रीय दिवस के रूप में जो कि सुमित्रन पंत का आपका है ना। तो यहाँ पर पहला आपका गलत दिया गया है। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय भोक्ता अधिकार दिवस, 23 दिसंबर को किसान दिवस और 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास दिवस दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास दिवस, ये सही है कि नहीं सही है भाई, बताइएगा। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास दिवस कब मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस होगा भाई। अच्छा अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी तो इसका मतलब डी नंबर गलत हो जाएगा। अच्छा भी अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाते हैं, ये भी देख लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो मनाते हैं वो कब मनाते हैं, इसका बताइए अगर ये सही है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी। तो इसके भी आपके देखिए 2 ऑप्शन गलत दिए गए हैं। पहला ऑप्शन भी आपका गलत दिया गया है और डी नंबर भी गलत दिया गया है, ठीक है। इसके 2 ऑप्शन आपके गलत दिए गए भाई, ठीक है। इसके 2 ऑप्शन आपके गलत दिए गए हैं, तो इसको नोट कर लीजिएगा। ए और डी दोनों आपके गलत दिए, सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है रेणुका झील है। रेणुका झील है यहाँ पर 8 नंबर बताइए। रेणुका झील कहाँ पर है, रेणुका झील ये आपके हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है आपकी, हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा।
अगला आपसे दिया गया है गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में शामिल नेता थे। 9 का ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो देखिए आपका जवाब हो जाएगा मार्शल जोसेफ टीटो, कर्नल नासिर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, अर्थात ABD। यहाँ पर जो ऑप्शन सी नंबर है वो आपका सभी सही है। और अगला क्वेश्चन दिया गया है डायना मंदिर हेतु प्रसिद्ध स्थान कौन सा है। चलिए डायना मंदिर आपसे पूछा गया है, डायना मंदिर यहाँ पर बताइए 10 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर डायना मंदिर स्थान जो आपका है ये आपका है इफेसस। क्या है, इफेसस है। इफेसस इसका आंसर जो है वो राइट हो जाएगा। ये प्राचीन काल में एशिया माइनर में एफियास या एफिसास नाम से एक नगर बसा हुआ था। तो यहाँ पर जो आंसर है वो आपका राइट हो जाएगा, डी नंबर है राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है नींद का अध्ययन कहलाता है। बताइए यहाँ पर क्वेश्चन दिया है नींद का अध्ययन कहलाता है। तो नींद का अध्ययन होता है क्या, हिप्नोलॉजी। क्या होता है, हिप्नोलॉजी या कह सकते हैं हिप्नोलॉजी, है ना। तो हिप्नोलॉजी जो कि ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। अगला है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर सुमेलित करना है। यहाँ पर देखिए सूची फर्स्ट और सूची सेकंड, मेहंदी राजस्थान हो जाएगा, मेहंदी राजस्थान हो गया। अपना जो आपका ये पहाड़ी क्षेत्र से आपका है अर्पियन जो दिया गया है, अर्पिन ये बिहार से और चौक पूर्णिमा उत्तर प्रदेश से, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। तो ऑप्शन बनेगा क्या, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। 1 2 3 4 हो जाएगा। अगला यहाँ पर दिया गया है कि कौन सा एक युग्म सुमेलित दिया गया है। एक युग्म आपका सुमेलित दिया गया है, 13 नंबर में ऑप्शन दीजिएगा। लाल त्रिकोण जो होता है वो परिवार नियोजन का होता है। रेड क्रॉस होता है डॉक्टरी सहायता, अस्पताल, खतरा, यातायात को रोकने का चिन्ह होता है। हरा प्रकाश जो होता है वो आपका रास्ता साफ सिग्नल होता है। सभी सुमेलित है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर देखो दिया गया है, कह रहा आपसे कि CTBT कब अस्तित्व में आया। चलिए यहाँ पर बताओ CTBT यहाँ पर ये जो अस्तित्व में आया है कब आया था। मतलब यहाँ पर हो जाएगा कि कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन TT ये जो अस्तित्व में आया था 14 नंबर में, ऑप्शन बी हो जाएगा आपके 1996 में। कब आया था, 1996। ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है कि डाओचेंग एडिंग एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित है। डाओचेंग एडिंग एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित है, 15 नंबर में ऑप्शन हो जाए आपका डी। याद रखिए तिब्बत में है। कहाँ पर है, तिब्बत में है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि लास्ट सफर किसने चित्रित किया था। लास्ट सफर किसने चित्रित किया था, तो इटली के जाने माने चित्रकार हैं लियोनार्डो दा विंची। लियोनार्डो दा विंची, ऑप्शन यहाँ पर बी नंबर है राइट हो जाएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है ऊंटों का प्रसिद्ध व्यापार किस वार्षिक मेले का हिस्सा है। तो ऊंटों का जो व्यापार होता है दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, पुष्कर मेला, जो कि ऑप्शन बनेगा डी नंबर, पुष्कर मेला इसका आंसर राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि स्वतंत्रता की प्रतिमा स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ पर स्थित है। चलिए स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो आपकी प्रसिद्ध है कहाँ पर है, यहाँ पर 18 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ये न्यूयॉर्क में है। कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में है। लगभग 151 फुट लंबी आपकी ये प्रतिमा है, वो भी तांबे की है। क्या है, ये तांबे की है, याद रखिए तांबे की है, ठीक है। और काफ़ी चीज़ों को मिलाकर अर्थात चौकी और आधारशिला को मिलाकर 305 फुट ऊंची हो जाती है, सबको मिलाया जाता है तब, ठीक है ना। और इसमें घुमाव द्वार क्या है, सीढ़ियाँ आपकी हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि जापान की राष्ट्रीय पोशाक कौन सी है। जापान की राष्ट्रीय पोशाक कौन सी है, 19 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा आपका। याद रखिएगा इसे बोलते हैं किमोनो। क्या बोलते हैं, किमोनो। ये जापान की राष्ट्रीय पोशाक है, किमोनो, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला दिया गया है कि विश्व में जीसस क्राइस्ट की सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ पर है। तो विश्व में जीसस क्राइस्ट की सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ पर है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ए नंबर, आपके ब्राजील में। कहाँ पर है, आपके ब्राजील, इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर ए नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्यों को निर्दिष्ट करता है। बताइएगा कि कौन सा अनुच्छेद है जो लोगों के मौलिक कर्तव्यों को निर्दिष्ट करता है। आपके सामने ऑप्शन यहाँ पर आ चुके हैं, तो चलिए जवाब दीजिए। 1 का ऑप्शन में से राइट क्या हो जाएगा, 1 नंबर में ऑप्शन क्या बनेगा। चलिए 1 का ऑप्शन यहाँ पर देखिए, जवाब क्या बन जाएगा। जवाब यहाँ पर देखिए आपका जवाब सी हो जाएगा, जो कि आपका 42वां संविधान संशोधन हुआ था, है ना। यहाँ पर 1976 के तहत 51 के एम में आपका जोड़ा गया था, जो कि ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। और जो आपका 11वां मौलिक कर्तव्य है वो 2002 के द्वारा 2002 में एक मौलिक कर्तव्य को और जोड़ा गया था, जो कि 11वां था, ये शिक्षा का अधिकार था। अगला यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पॉइंट दिया गया है कि अनुच्छेद 51 का ये मौलिक कर्तव्य है। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का गठन है। अनुच्छेद 343 में क्या है, हिंदी राज्य की क्या है, राजभाषा है। 356 में भारत में राष्ट्रपति शासन लगता है। अगला दिया गया है शून्यकाल क्या होता है। शून्यकाल क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर जवाब दीजिए, शून्यकाल क्या होता है। तो शून्यकाल किसे कहते हैं, तो
तो यहाँ पर देखिए आपका जवाब क्या हो जाएगा, याद रखिए प्रश्न काल के ठीक बाद का जो समय होता है उसे क्या कहते हैं, शून्यकाल कहते हैं, शून्यकाल कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। देख सकते हैं कि 1962 से समाचार पत्र के द्वारा दिया गया नाम है, मतलब ये देखा जाए जो आपका आया है ये 1962 से समाचार पत्र के द्वारा दिया गया ये नाम था। शून्यकाल सदन के अध्यक्ष का विशेषाधिकार का काल होता है। यहाँ देखिए शून्यकाल जो आपका है ये भारतीय संसदीय व्यवस्था की देन है, अर्थात जो शून्यकाल है ये कहाँ का देन है, तो आपके भारत की ही देन है। अगला आपसे दिया गया है ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में पहले निम्नलिखित में से किसे भेजा था, बताइएगा ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में पहले निम्नलिखित में से किसे भेजा था 3 नंबर में। तो 3 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका हॉकिंस, क्या हो जाएगा हॉकिंस हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, अच्छा देखो यहाँ पर जो विलियम हॉकिंस है 1608 में विलियम हॉकिंस नाम का एक अंग्रेज नाविक हेक्टर नामक जहाज द्वारा सूरत पहुंचा था। कभी कभी ये जहाज भी पूछ लेता है कौन सा जहाज से आया था, तो हेक्टर नामक जहाज से आया था दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। और वहां जब आपके सूरत पहुंचा वहां आकर वो आगरा गया और जहांगीर के दरबार में अपनी एक कोठी खोलने की विनती किया था। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, हाँ यहाँ पर देखिए विलियम हॉकिंस जो आपका 1608 में आया था वो जहांगीर के दरबार में आया था। टॉमस रो जो आपका आया था 1615 में जहांगीर के दरबार में आया था। लेकिन यहाँ पर 1580 में जो आया था कौन, राल्फ फिंच जो आया था ये अकबर के दरबार में आया था। ठीक है ना, आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है, यहाँ पर 4 का ऑप्शन देना है। तो दोस्तों यहाँ पर 4 नंबर में आपसे पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है, तो अकबर का मकबरा सिकंदरा में है, जहांगीर का मकबरा शहादरा लाहौर में है, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी है, शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा ये कहाँ पर है भाई, दिल्ली में है ना, ये तो दिल्ली में है भाई। ऑप्शन देखिए डी नंबर आपका गलत दिया गया है, औलिया का जो मकबरा है वो आपके दिल्ली में है। ठीक है ना, तो ऑप्शन क्या हो जाए आपका डी नंबर है, ये गलत दिया गया था। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि संघीय लोक सेवा के सदस्यों को उनके कार्यकाल से पूर्व हटाने का जो अधिकार है वो किसे होता है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को उनके कार्यकाल से पूर्व हटाने का जो अधिकार होता है वो किसके पास होता है। तो दोस्तों याद रखिएगा राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय की सिफारिश पर, क्या राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय की सिफारिश पर ही हटाया जा सकता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर देखो दिया गया अगला क्वेश्चन कि मत पत्रों का सबसे पहले प्रयोग किया गया था, मत पत्रों का सबसे पहले प्रयोग किया गया था 6 नंबर में। तो याद रखिएगा प्राचीन यूनान में किया गया था। कब किया गया था, तो प्राचीन काल में यूनान में किया गया था, अर्थात यूनान जो रोम को बोला जाता था। ठीक है, और यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि टेहरी बांध बना हुआ है, टेहरी बांध बना है, कहाँ पर बना है टेहरी बांध, आपको बताना है दोस्तों, जवाब दीजिएगा 7 नंबर में। चलिए टेहरी बांध किस नदी पर है, आपके भागीरथी नदी पर। आप सभी लोग जानते हैं कि टेहरी बांध किस पर है, आपकी भागीरथी नदी पर है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। कुछ महत्वपूर्ण बांध है जिनको पढ़ना है, याद रखिए टेहरी बांध क्या हो गया, भागीरथी उत्तराखंड हो गया, फरक्का बांध हुगली नदी पर पश्चिम बंगाल में है, उरी बांध आपकी झेलम नदी पर जम्मू कश्मीर में है, रणजीत सागर बांध रावी नदी पर जम्मू कश्मीर और पंजाब में है, राजघाट बांध कहाँ पर है, बेतवा नदी पर उत्तर प्रदेश में है, रानी लक्ष्मीबाई बेतवा नदी उत्तर प्रदेश है, थीन बांध रावी नदी जम्मू कश्मीर पंजाब में है, तिलैया बांध आपकी बराकर नदी झारखंड में हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला है कल्लनाई बांध आपकी कावेरी नदी पर तमिलनाडु में, और मुल्ला पेरियार बांध पेरियार नदी तमिलनाडु में। यहाँ पर पेरियार नदी केरल में होना चाहिए भाई, पेरियार नदी आपकी केरल में है, कहाँ पर है, केरल में है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप फसल आपका कौन सा था, अर्थात हरित क्रांति में जो सबसे महत्वपूर्ण था वो कौन था। चलिए यहाँ पर देखिए आपका जवाब क्या हो जाएगा 8 नंबर में, तो 8 का ऑप्शन आपका डी नंबर है। याद रखिए मैक्सिकन गेहूं, है ना, हरित क्रांति में सबसे महत्वपूर्ण कौन था, जो आपका गेहूं था, कौन सा, मैक्सिको से लाया गया था, मैक्सिको से लाया गया था गेहूं, ये जवाब था ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर कह रहा है कि देखिए विश्व में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, नॉर्मन बोरलॉग को कहते हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक आपके MS स्वामीनाथन को कहते हैं। भारत और विश्व में दुग्ध क्रांति के जनक आपके कौन है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। और भारत का दूध वाला भी कहते हैं किसे, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहते हैं। अगला है ललित किसकी उन्नत किस्म है, ललित किसकी उन्नत किस्म है 9 नंबर में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर आपका राइट क्या हो जाएगा, ऑप्शन बनेगा आपका बी, ये अमरूद की प्रजाति है, ऑप्शन बनेगा बी नंबर है, यहाँ पर अमरूद इसका जो आंसर है राइट हो जाएगा, अमरूद की हो जाएगी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है।
भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है 10 नंबर में? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी नंबर है आपके इज्जत नगर। इज्जत नगर जो कि ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर है, राइट हो जाएगा। बरेली में है, कहाँ पर? बरेली में है। और इसकी स्थापना 1889 में इसकी स्थापना की गई थी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ पर है? फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ पर है? यहाँ पर जवाब देना है दोस्तों। आपका जवाब क्या हो जाएगा? दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं, बेहतरीन आपके यहाँ पर जीके की हम सीरीज लेके आए हैं और इस जीके की सीरीज से आपको अब जीके का जो डर है वो गायब हो जाएगा। आपके अंदर जो जीके का डर रहता है वो जीके का डर पूरी तरीके से गायब हो जाएगा। और इस सीरीज में स्टैटिक जीके भी आपको और जीके दोनों चीज आपको मिलेंगे। स्टैटिक प्रारंभ में 20 क्वेश्चन आपकी स्टैटिक जीके, इसके बाद जीके। तो आपका जीके का जो आपका डर है वो छूमंतर होने वाला है। डेली क्लास लीजिएगा। यहाँ पर देखो फोर्ट विलियम कॉलेज आपके कहाँ पर है? कोलकाता में। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी नंबर है, राइट हो जाएगा। और इसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है वायुमंडल में सबसे अधिक अनुपात में कौन सी गैस पाई जाती है? यहाँ पर बताइएगा वायुमंडल में सबसे अधिक जो आपकी गैस है वो आपकी कौन सी है? तो यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन हो जाएगा आपका नाइट्रोजन आपकी सबसे ज्यादा है। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। लगभग आपका 78% आपकी क्या है? नाइट्रोजन। और लगभग आपका 20.95 आपकी ऑक्सीजन हो जाएगी। और कार्बन डाइऑक्साइड आपसे पूछ लेता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होती है? 0.03। कितना? 0.03% आपकी कार्बन होती है, बहुत कम होती है, याद रखिएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि फिनाइल किस वर्ग की औषधि है? फिनाइल किस वर्ग की औषधि है? यहाँ पर 13 ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। ये आपका हो जाएगा सी नंबर, याद रखिएगा। ये डिसइंफेक्टेड क्या दिया है? डिसइंफेक्टेंट। ये आपका औषधि ऑप्शन यहाँ पर सी नंबर है, राइट हो जाएगा। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया, देखो इसका प्रयोग किसमें होता है? इसका उपयोग होता है जीवाणुनाशक में, कवकनाशक के रूप में किया जाता है। हमारे घरों में जो फर्श होते हैं इसमें कीटाणु रहित बनाने के लिए ही फिनाइल का पोछा लगाया जाता है। आप अस्पताल में जाते होंगे तो अस्पताल में देखते होंगे थोड़ी सी एक महक आती है, वो फिनाइल की ही आती है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत में दशमिक मुद्रा प्रणाली की शुरुआत हुई थी। भारत में दशमिक मुद्रा प्रणाली की शुरुआत हुई थी 14 नंबर में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो 14 नंबर की अगर बात किया जाए दोस्तों, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी नंबर है 1957 में। कब की गई थी? तो आपकी 1957 में भारत में दशमिक प्रणाली की शुरुआत की गई थी। ऑप्शन यहाँ पर सी नंबर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं अगला पॉइंट क्या है कि 1957 से 1964 तक टकसाल से उत्पादित पैसा को नया पैसा कहा गया। ठीक है ना, याद रखिए नया पैसा। या आपके 57 से लेकर 64 के समय जो टकसाल से उत्पादित किए गए थे उन्हें नया पैसा कहा गया था। और नया पैसा जो नाम दिया गया, या 1964 में नया पैसा से ही नया शब्द बाहर निकाल दिया गया था, अब इसे पैसा कहा गया है। तो याद रखिएगा आगे नया पैसा जो आपका है वो 1964 से पैसा हो गया। ठीक है, अगर पूछे कि जो नया पैसा था ये पैसा कब बना, तो 1 जून 1964 को नया पैसा बन गया। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया है सूरी नाम का प्राचीन नाम बताइएगा। सूरी नाम का प्राचीन नाम क्या है? देखिए 15 नंबर की अगर बात किया जाए, 15 नंबर में ऑप्शन आपका डच युगाना। क्या था? सूरी नाम का प्राचीन नाम था डच गुयाना, जो कि ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है यहाँ पर देखो अच्छा एक पॉइंट और दिया है कि सूरी नाम को 7 समुद्र पार बसा छोटा हिंदुस्तान कहते हैं। इसकी राजधानी क्या है? तो क्या दिया है? पाराम रिबो ये क्या है? इसकी राजधानी है। तो ये पॉइंट आपको याद रखिएगा कि सूरी नाम को 7 समुद्र पार बसा छोटा हिंदुस्तान इसे कहते हैं सूरी नाम को। अगला है वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा नहीं है? वसा में घुलनशील विटामिन में से कौन सा नहीं है? 16 नंबर जवाब देना है। तो 16 का ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी नंबर याद रखिएगा। यहाँ पर विटामिन बी एंड सी ये आपके पानी में घुलनशील मतलब नहीं होते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से नहीं है? तो आपके बी और सी ये आपके पानी में घुलनशील होते हैं। किसमें? पानी में घुलनशील होते हैं। लेकिन जो आपका होता है ए डी ई के वसा में होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर सुमेलित करना है। यहाँ पर देखो दिया गया है आदिल शाही, है ना? आदिल शाही। तो चलिए भाई आदिल शाही बताइए। आदिल शाह हो जाएगा। आदिल शाह ने यहाँ पर बीजापुर, इसका 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 2 हो जाएगा। कुली कुतुब शाह ने गोलकुंडा, जो कि आपका यहाँ पर 3 हो जाएगा। निजाम शाह अर्थात निजाम शाही ने क्या किया था? तो अहमदनगर अर्थात अहमदनगर हो गया, 1 हो जाएगा। और इमाद शाही ने बरार की स्थापना की थी, यहाँ पर 4 हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पर ये आपका मिलान हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन कि सही जोड़े को मिलान करना है, सही जोड़े की पहचान करना है। यहाँ पर दिया गया है कचाई लेमन आपका जो त्यौहार है ये कहाँ पर मनाते हैं? तो कचाई लेमन आपकी मणिपुर से है। कहाँ से है? मणिपुर से, इसका सी हो जाएगा। और लोसांग उत्सव कहाँ मनाते हैं? तो आपके सिक्किम में, तो इसका ए हो जाएगा। लोसार उत्सव कहाँ पर मनाते हैं? लद्दाख में, इसका आपका डी हो जाएगा। और बंगला महोत्सव कहाँ मनाते हैं? बंगला महोत्सव बताइएगा। बंगला महोत्सव क्या है? तो आपका जवाब हो जाएगा मेघालय। जो बचा है वही आपका हो जाएगा मेघालय। अब देखिए कोई ऑप्शन आपको मिल रहा है क्या इसमें से?
बंगला महोत्सव मेघालय में, अर्थात तो ऑप्शन देखिए बी वाला आपका ऑप्शन राइट हो गया। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे नोबेल गैस क्या है। नोबेल गैस जो है ये है क्या, नोबेल गैस बताना है, नोबेल गैस क्या है। चलिए, नोबेल गैस जो आपकी है ये आपके है क्या, तो ये एक अक्रिय गैस होती है। क्या होती है, अक्रियशील गैस होती है। ऑप्शन क्या बनेगा, ए नंबर राइट हो जाएगा। और नोबेल गैस आवर्त सारणी के 18 ग्रुप के तत्व होते हैं, ठीक है, 18वें ग्रुप के तत्व होते हैं और इन तत्वों को अक्रिय गैस भी कहा जाता है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। देखिए यहाँ पर जैसे आपका हीलियम है, नियान है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जिनान है, रेडान है आदि को नोबेल गैस कहा जाता है। अगला दिया गया है, जी हाँ, आदर्श गैस भी कहते हैं, वेरी गुड। अगला दिया गया है, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों अर्थात शिशुओं को शिक्षा का जो अधिकार है ये कैसा अधिकार दिया गया है। तो यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा, ये मूल अधिकार है अर्थात मौलिक अधिकार है, याद रखिएगा, ठीक है ना। अच्छा, एक अधिकार होता है कौन सा, आर्टिकल नंबर 45 में, वो क्या होता है। तो आर्टिकल नंबर 45 में होता है कि इसमें राज्य सभी बालकों के लिए 6 वर्ष पूरी आयु करने तक प्रारंभिक बालावस्था देखरेख और शिक्षा देने के लिए उपबंध का प्रयास करेगा। क्या है, प्रयास करेगा, हो चाहे ना हो, ये प्रयास होता है, ठीक है ना, ये प्रयास करेगा, ये शब्द होता है। और यहाँ पर 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक। अगला दिया गया है कि 2 दिसंबर को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है। 2 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं, बताइए भाई, 2 दिसंबर को कौन सा मनाते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, तंबाकू नियंत्रण हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई। चलिए दोस्तों, यहाँ पर जवाब दीजिए, क्वेश्चन नंबर आपका जो दिया गया है यहाँ पर बताइए 21 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 दिसंबर को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है। चलिए देखो दोस्तों, यहाँ पर 2 दिसंबर आप लोग कंप्यूटर दिवस नहीं बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो आपका पूरे भारत की बात हो रही है, भारत की बात हो रही है, अर्थात ये प्रकार का राष्ट्रीय दिवस है ना, अंतर्राष्ट्रीय दिवस नहीं है, ये राष्ट्रीय दिवस है। और राष्ट्रीय दिवस जो आपका है, याद रखिए, 2 दिसंबर को मनाते हैं राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण, क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय प्रदूषण मनाते हैं। इसका जो ऑप्शन है वो डी हो जाएगा कि राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस भारत में 2 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर राइट हो जाएगा। और पर्यावरण से संबंधित देखिए, पर्यावरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आपके उदाहरण दिए गए हैं, जैसे आपका 2 फरवरी को मनाते हैं विश्व अर्धभूमि दिवस, 3 मार्च को मनाते हैं विश्व वन्य जीव दिवस, 21 मार्च को मनाते हैं विश्व वानिकी अर्थात वन दिवस। अगला 22 मार्च को मनाते हैं विश्व जल दिवस मनाते हैं। 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं, विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं। 22 मई को मनाते हैं विश्व जैव विविधता दिवस मनाते हैं। 5 जून को मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। और 16 दिसंबर को मनाते हैं विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस है। और 2 दिसंबर को मानते हैं राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण। दोस्तों, इनमें से एक क्वेश्चन तो आपको पूछा जाता है, देख सकते हैं कि ये जो आपके क्वेश्चन है ये आपके पूछे जाते हैं। तो एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा, जितने भी उदाहरण आपको दिखाई दिए जा रहे हैं इनका एक बार उदाहरण सभी लोग यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किया है। तो यहाँ पर 22 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर, आपके उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर, आपके उत्तर प्रदेश में सरयू नहर परियोजना का उद्घाटन किया है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में भारत के सबसे बड़े ड्रोन शो का आयोजन कहाँ पर किया गया है। यह भारत का सबसे बड़ा ड्रोन शो आपका आयोजन है और किया गया है आपके कहाँ पर, लखनऊ में दोस्तों। यहाँ पर है लखनऊ में, जो कि ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ये नंबर है राइट हो जाएगा। भारत के सबसे बड़े ड्रोन शो का आयोजन 1857 के अमृत महोत्सव श्रृंखला के भाग के रूप में लखनऊ में किया गया है, जो कि एक सांस्कृतिक मंत्रालय भारत सरकार पर्यटन और विभाग के द्वारा आपका है। यहाँ पर अगला पॉइंट आपसे दिया गया है, हाँ यहाँ पर देखो एक पॉइंट अगर आपसे ये पूछ ले कि नई दिल्ली में आयोजित बीटिंग द स्ट्रीट समारोह में कितने ड्रोनों ने हिस्सा लिया है, तो 1000 ड्रोन ने हिस्सा लिया था। कहाँ पर, नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में किसने राज्य सामान्य श्रेणी आयोग की स्थापना को मंजूरी दी है। तो किसने राज्य सामान्य श्रेणी आयोग की स्थापना को मंजूरी दिया है 24 नंबर में, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ये नंबर पंजाब ने दिया है। किसने, पंजाब। इसका जो ऑप्शन है राइट हो जाएगा आपका, ये नंबर है राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है हाल ही में कहाँ पर विश्व संगीत तानसेन उत्सव का आयोजन किया गया है। बताइएगा कि यहाँ पर बताइएगा कि हाल ही में कहाँ पर विश्व संगीत तानसेन उत्सव का आयोजन किया गया है। यहाँ पर आंसर राइट क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर की अगर बात करें तो आप सभी को याद होना चाहिए कि आपके ग्वालियर से है ना, कहाँ से, आपके ग्वालियर आपको याद होगा, ऑप्शन सी नंबर राइट हो जाएगा। तो दोस्तों आपको याद होगा कि जो तानसेन की जन्मस्थली है यही है ना, तो उन्हीं के हिसाब से ग्वालियर में ये आयोजन किया गया है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपकी जो क्लास होती है वो कंप्लीट होती है। साथ ही दोस्तों वीडियो एग्जाम की बेहतर तैयारी करने के लिए आप लोग हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं, देव जीके ट्रिक ऐप, जो कि प्ले स्टोर में मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी गई है, उसे क्लिक करके आप लोग जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको कुछ फ्री PDF भी हैं, कुछ फ्री वीडियो भी हैं और कुछ PDF जो आपके यहाँ पर पैसे से आपको मिलेंगी, लेकिन PDF आपको 1 नंबर की मिलेगी। यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे आपका यूपी स्पेशल आपका है और जो भी पॉइंट अभी तक पूछा गया है या पूछा जा सकता है संभावित, उसको यहाँ पर देखिए हाईलाइट भी किया गया है। यहाँ पर जीके की PDF आपको पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पर आपको देखो समझाया भी गया है, पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पर
बता दिया गया है। जितने भी आपके आंदोलन वगैरह हैं बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से यहाँ पर समझाया गया है, चाहे वो आपका साइंस हो या आपका कोई भी टॉपिक है आपको मिलेगा। यहाँ पर देखिए इतिहास के लिए यहाँ पर देखिए 700 क्वेश्चन आपके हैं, भूगोल के यहाँ पर 500 क्वेश्चन आपके दिए, संविधान के 500 क्वेश्चन और मिक्स जीके के आपके 1000 क्वेश्चन है। कुल मिला के लगभग 2700 क्वेश्चन आपको इस प्रकार से मिलेंगे जो कि आपके टॉपिक वाइज होंगे। और इसके बाद यहाँ पर टॉपिक वाइज टेस्ट भी रखा गया है। हिंदी के यहाँ पर 250 क्वेश्चन आपके टॉपिक वाइज टेस्ट में भी हैं, पॉलिटी का है, ज्योग्राफी का है, साथ में जीके के 10 प्रैक्टिस सेट भी जो आपके 50 क्वेश्चन के हैं वो भी यहाँ पर रखा गया है। स्टैटिक जीके की आपकी थ्योरी भी होगी और साथ में यहाँ पर 200 प्लस प्रश्न भी आपके यहाँ पर दिए गए हैं। मात्र यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि अगर हिंदी का कंप्लीट कोर्स लेते हैं जिस पर आपको 99 रुपये पे करना पड़ेगा, कंप्लीट हिंदी आपकी है और आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हैं। वहीं पर दोस्तों यहाँ पर जीके में हमने आपको दिखाया कि जीके में यहाँ पर मात्र 99 रुपये में यहाँ पर 5000 क्वेश्चन लगभग आपके होंगे और इसमें से 200 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के भी आपके हैं। साथ में यहाँ पर दोस्तों आपके स्टैटिक जीके के भी क्वेश्चन आपको इसमें से आपको मिलेंगे। यहाँ पर यूपी स्पेशल जो कि आप देख सकते हैं, यूपी स्पेशल की जो पीडीएफ है कंप्लीट आपकी थ्योरी है और आपके लगभग 700 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपके यहाँ पर दिए गए हैं और कंप्लीट आपकी थ्योरी है। तो आप लोग हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं और बेहतर तैयारी वीडियो एग्जाम के लिए कर सकते हैं, जहां पर आपको पीडीएफ फॉर्मेट में बेहतर से बेहतर कंटेंट आपको यहां पर मिलेगा और बेहतर तरीके से तैयारी कर पाएंगे।